नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबरें। राहुल और खड़गे ने गांदरबल में आतंकी हमले की निंदा की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। कांग्रेस ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग जम्मू और कश्मीर में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में बाधा नहीं डालेगी। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि हम जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कई निर्माण मजदूर और एक डॉक्टर मारे गए हैं। उन्होंने लिखा कि लक्षित हिंसा का यह अमानवीय और घृणित कृत्य भारत को जम्मू और कश्मीर में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में बाधा नहीं डालेगा। उन्होंने आगे कहा, एक राष्ट्र के रूप में हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ हैं। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में एक डॉक्टर और प्रवासी मजदूरों समेत कई लोगों की हत्या बहुत ही कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध है। सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि आतंकियों का यह दुस्साहस जम्मू कश्मीर में निर्माण का क्रम और लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ पाएगा। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी गांदरबल में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा, गांदरबल जम्मू कश्मीर में कायराना आतंकी हमले में 5 मजदूरों समेत 6 नागरिकों की हत्या अत्यंत निंदनीय है। निर्दोष नागरिकों की हत्या करके आम जनता के बीच हिंसा व दहशत फैलाने जैसे कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध है। इसके खिलाफ पूरा देश एकजुट है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं एवं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। दक्षिण भारत में नई जनसंख्या नीति को लेकर सियासत तेज। आंध्र प्रदेश की सरकार अब नई जनसंख्या नीति लाने की तैयारी कर रही है। राज्य में लगातार घटती युवा आबादी पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने चिंता जाहिर की है और ये कहा है कि युवा आबादी और जनसंख्या दर को बढ़ाने के लिए उनकी सरकार नया कानून लाने की योजना बना रही है। ऐसे में अब आंध्र प्रदेश में 2 या 2 से अधिक बच्चे वाले लोग ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक बयान में कहा है कि अतीत में मैंने जनसंख्या नियंत्रण की वकालत की थी। हालांकि अब राज्य में विकास दर बढ़ाने के बारे में सभी को सोचना चाहिए। उन्होंने दक्षिण भारतीय परिवारों से जनसंख्या दर बढ़ाने और कम से कम 2 बच्चे पैदा करने की अपील की। यहाँ उन्होंने कहा, जनसांख्यिकी लाभ बनाए रखने के लिए क्षेत्र में युवा आबादी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। सीएम नायडू का कहना है कि दक्षिणी भारत में उम्र बढ़ने की समस्या के संकेत दिखाई देने लगे हैं। चीनी और जापान जैसे देश इस समस्या से जूझ रहे हैं, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्ग है। उन्होंने आगे कहा कि बेहतर अवसरों की तलाश में युवाओं के देश के दूसरे हिस्सों या फिर विदेशों में पलायन से दक्षिणी भारतीय राज्यों में यह चुनौती और भी बढ़ गई है। ऐसे में उन्होंने राज्य में लागू पॉपुलेशन पॉलिसी को खत्म करने का ऐलान करते हुए नया कानून लाने का ऐलान कर दिया है। वहीं अब दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने लोगों को 16-16 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि पहले के लोग 16 संतान का आशीर्वाद देते थे। हालांकि इसका मतलब 16 संतान नहीं बल्कि 16 तरह की संपत्ति होता था। अब ये आशीर्वाद कोई नहीं देता। उन्होंने कहा है कि शायद अब समय आ गया है कि नए कपल 16-16 बच्चे पैदा करें। उन्होंने
परिसीमन का जिक्र किए बिना संसद में साउथ की सीटों का जिक्र किया और कहा कि हमारी आबादी कम हो रही है, जिसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा। क्यों ना हम 16-16 बच्चे पैदा करें। ये वो बयान है जो कि सीएम स्टालिन की तरफ से सामने आया है, जो कि पूरी तरह से उनकी राजनीति से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इससे उलट 2021 में यूपी में योगी सरकार नई पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आई थी, जिसमें 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने, सरकारी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ नहीं देने और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन से रोकने की बात शामिल थी। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर संजय राउत का बयान। शिवसेना नेता संजय राउत ने सोमवार को दावा किया है कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि सोमवार शाम तक टिकटों के बंटवारे को लेकर बात बन जाएगी। कांग्रेस का हाईकमान दिल्ली में बैठा है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। सीटों को लेकर ज्यादा मतभेद नहीं होगा और हम लोग एक साथ बैठक कर इसको सुलझा देंगे। यहाँ संजय राउत ने पार्टी के कुर्बानी के सवाल पर कहा कि बात कुर्बानी की नहीं बल्कि देश हित और महाराष्ट्र हित की है। कुछ सीटों के लिए हमने बड़ा दिल दिखाया था क्योंकि हमें संविधान के दुश्मनों को हराना था। अब महाराष्ट्र की भ्रष्ट सरकार को, जो संविधान के खिलाफ काम करती है, उसको नीचे उतारना है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी राजनीति में सालों साल से काम कर रहे हैं। सभी पार्टी को लगता है कि उनके कार्यकर्ता को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, जैसे शिवसेना और एनसीपी शरद पवार को लगता है, वैसे ही कांग्रेस को भी लगता होगा। महाविकास अघाड़ी अलायंस में सबको अपनी अपनी भूमिका रखने का अधिकार है, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो थोड़ा बहुत त्याग करके एक कदम पीछे लेना पड़ता है। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।